ओके, गुड आफ्टरनून क्लास। स्वागत है आप सभी का एक और नए नेम रिएक्शन के वीडियो सीरीज के अंदर। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों डोज प्रोसेस। क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोर्ड्स में बहुत ज्यादा बेशुमार है, एकदम बदनाम रिएक्शन है, बहुत ज्यादा पेपरों में आती है। जल्दी से इसका रिएक्शन मैकेनिज्म तो खैर हालांकि अपने सिलेबस में उतना ज्यादा नहीं है, पर फिर भी मैं थोड़ा बहुत आपको बताऊंगा कैसे बेंजाइन बनता है, कैसे क्या थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी समझते हैं। चलो यार, देखो बेसिकली यहाँ पे देखो लिखा क्या हुआ है, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल में बच्चों ये रिएक्शन यूज में आती है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, हो जा भाई। गिलगिल छिमछिम, अरे क्या बोलते हैं गली गली छिमछिम, अरे यार क्या नाम था इसका, गली गली, छोड़ो क्या भूल गया मैं। पहले ये नाटक आता रहता था, बड़ा ज्यादा मतलब चलता था। ओके, चलो। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल में ये यूज होता है बच्चों। हम क्या करते हैं, अपना क्लोरोबेंजीन लेते हैं और क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन कराते हैं बच्चों NaOH के साथ। 623 केल्विन टेम्परेचर रखते हैं, देखो मेरे पीछे लिखा हुआ है ना, 623 केल्विन टेम्परेचर रखते हैं। प्रेशर को 300 एटीएम कर देते हैं और फिर ये रिएक्शन को हम आगे बढ़ाते हैं। क्या बनता है हमारे पास, फिनॉक्साइड, सोडियम का फिनॉक्साइड बन रहा है। पर ये इसका इंटरमीडिएट नहीं है बच्चों। इस रिएक्शन का अगर इंटरमीडिएट की बात करूं, मतलब रिएक्शन में मैकेनिज्म के बीचों बीच में क्या बन रहा है, तो वो होता है बच्चों एक बेंजाइन। इसको बोलते हैं बेंजाइन। जब बेंजीन में क्या हो जाए, ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, बेंजाइन सॉरी, बेंजीन की रिंग में अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, बेंजाइन बोलते हैं। और यही इस रिएक्शन का क्या है बच्चों, इंटरमीडिएट है। पर उतना मैकेनिज्म में डेप्थ में नहीं जाते हैं। चलो अपन जल्दी जल्दी इस चीज को समझते हैं और ग्रैप करके दिमाग में डालते हैं। पेपर में आएगा तो आपको क्या लिखना है भैया, ऐसे नहीं लिखना है कि इतना लिख दिया आंसर। इसके नीचे इसका IUPAC नेम लिखो। ये क्या है भैया, क्लोरोबेंजीन, CHLO क्लोरोबेंजीन। मतलब प्रॉपर आपको अगर रिएक्टेंट लिखा है ना, तो फिर उसके नीचे उसका IUPAC नाम जरूर है, जरूरी है मतलब लिखना, ठीक है। ये क्या है भाई, सर ये आपने बताया सोडियम फिनॉक्साइड है, सोडियम फिनऑक्साइड। और ये लास्ट में क्या बन रहा है, प्रोडक्ट फिनॉल बन रहा है सर, फिनॉल, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। पहले स्टेप में तो हमने NaOH के साथ रिएक्शन कराया 623 केल्विन ऐसा ऐसा। जब हमारा सोडियम फिनॉक्साइड बन गया तो उस केस में हम क्या करा रहे हैं बच्चों, हम एसिडिफिकेशन करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं, एसिडिफिकेशन इसका करा देते हैं। यानी कि कोई एसिड से रिएक्शन करा देते हैं। याद रखना डाइल्यूट एसिड इस केस में हम यूज करते हैं, कंसंट्रेटेड की जरूरत नहीं है। नॉर्मल भी H+ आयन आएगा तो Na+ हटके H+ दे देगा और OH यानी फिनॉल ग्रुप ऊपर बन जाएगा। थोड़ा सा बेसिक इसका आपको आइडिया होना चाहिए। डोज प्रोसेस किसमें यूज होती है बच्चों, फिर से बोलो, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल के अंदर यूज होती है, ठीक है। बोर्ड्स वाले बच्चे जिनको इस रिएक्शन के बारे में जानना था, यहाँ तक सफिशिएंट है, इतना आपको पता होगा तो बहुत है। अब मैं शुरू करता हूँ इस रिएक्शन का मैकेनिज्म, ठीक है। अब इसके आगे इस वीडियो को यहां से आगे वही बच्चे देखें जो अपने आप को थोड़ा सा समझदार समझते हैं, ठीक है। मतलब ये बोर्ड लेवल की बातें नहीं है। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। इसको मैं ना इसके इधर ही साइड पे लिख देता हूँ, उठ जा, ठीक है। इसको यहीं पे रखते हैं ताकि आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया होता रहे क्या क्या हुआ है। देखो सबसे पहले स्टेप में हमने क्या लिया, अपनी बेंजीन ली, मतलब क्लोरोबेंजीन ले ली। तो मैं क्लोरोबेंजीन इधर बना ही देता हूँ, यहाँ पे ऐसे कुछ हमारे पास क्लोरोबेंजीन है, ठीक है। 1 2 3 4, ओके भाई। अब क्या हुआ, इसका हमने रिएक्शन कराया NaOH के साथ सर, एट 623 केल्विन और 300 एटीएम का प्रेशर, ठीक है बच्चों। आगे वीडियो वही देख रहे हैं ना जो टॉपर्स हैं, ठीक है, जिनका माइंड उस तरह से ओरिएंटेड है, डरते नहीं है जो लोग। अच्छा, NaOH लिया हमने। NaOH क्या है भाई, एक बहुत ही तगड़ा बेस है। NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस के अंदर आता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ये चाहता है कि भैया दुनिया में मैं हमेशा क्या सप्लाई करता रहूं, OH- फेंकता रहूं। अब ये जो OH- है, ये भी कोई नॉर्मल आदमी नहीं है। OH- भैया हमेशा चाहता है कि मेरे ऊपर जो निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी ये जो पाप मेरे ऊपर लगा है, इसको मैं धुल दूं। हर आयन चाहता है अपने ऊपर का पाप धुल दे ताकि स्टेबल हो जाए, मतलब अपने ऊपर का चार्ज खत्म कर दे। अब ये निगेटिव चार्ज है, इसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत है, तो ये इलेक्ट्रॉन देने के लिए किसी को ढूंढेगा। इलेक्ट्रॉन लेगा कौन इसका, इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, समझ लो निगेटिव चार्ज 1 है, तो इसका इलेक्ट्रॉन ले सकता है H+। कौन ले सकता है इसका इलेक्ट्रॉन, H+ ले सकता है। तो ये क्या करता है, H+ को घसीट लेता है, इसके पास इतना ज्यादा पावर होती है। तो भैया ये H+ कहां घसीटेगा, ध्यान से देखो। तो इस कार्बन पे, यहाँ पे एक कार्बन है, इसके तो चारों बॉन्ड बने, यहाँ तो हाइड्रोजन है ही नहीं, यहाँ पे है लेकिन एक हाइड्रोजन। इस पे क्या है बच्चों, एक हाइड्रोजन था। तो पहले स्टेप में हुआ क्या बच्चों, पहले स्टेप में रिमूवल ऑफ वाटर हुआ। कैसे, H+ भैया ले लिया इससे और OH- हमारा एल्कलीन ने दे दिया।
रिमूवल ऑफ वाटर हो गया बच्चों। और जब रिमूवल हुआ तो यहाँ से कौन निकला है बच्चों, ध्यान से बताओ, यहाँ से हमारा H+ निकला है, यानी H ने अपने इलेक्ट्रॉन दे आया और फिर वो H+ यानी भूखा नंगा बाहर निकला है। यानी जो स्पीसीज बनेगी बच्चों सेकेंड स्टेप में, यहाँ पे बना रहा हूं मैं, ध्यान से देखो, कुछ ऐसी स्पीसीज बनेगी, क्योंकि यहाँ से H+ के फॉर्म में गया है तो इस पे निगेटिव चार्ज होगा, और ये हमारा Cl ऐसे ही बना है। ये समझे निगेटिव चार्ज क्यों किया मैंने, क्योंकि ये जो H था इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए, बोला कि मेरे को नहीं लेना तुम्हारा इलेक्ट्रॉन, ये जो शेयरिंग में इलेक्ट्रॉन था ये इसको दे दिया कार्बन को, तो कार्बन के ऊपर निगेटिव चार्ज आ गया, क्योंकि 4 बॉन्ड तो पहले ही थे उसके पास, अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया तो ज्यादा निगेटिव। ठीक है, ओके भाई। अब ऐसा तो है नहीं, NaOH हमने बहुत ही कम लिया था, दोबारा NaOH में से Na+ आता है। पहले NaOH में से कौन आया, हमारा न्यूक्लियोफाइल आया, इसीलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं इसको, इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को। तो पहले कौन अटैक करने आया, OH-, इसने क्या निकाल लिया, H+ को निकाल लिया, वाटर बना दिया, और निगेटिव चार्ज हमारे पास कुछ बना दिया। ठीक है, दूसरे स्टेप में Na+ है, Na+ क्या चाहता है, Na+ चाहता है मेरे सर का भी पाप कोई धुल दे। Na+ के ऊपर जो पाप लगा है वो Cl- ही धुल सकता है। कौन धुल सकता है, Cl-। अब Cl- फॉर्म में कैसे निकल सकता है, जब वो अपने इलेक्ट्रॉन घसीट ले। अभी Cl कार्बन का इलेक्ट्रॉन अगर लेके निकल जाए, कार्बन के साथ भाई शेयर कर रहे हैं, मतलब एक तुम लाओ एक मैं लाऊं और शेयरिंग है, यहाँ पे एक बॉन्ड बना है, यानी एक एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो रही, कार्बन भी एक, क्लोरीन भी एक बॉन्ड। अब क्लोरीन ने क्या किया, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के चक्कर में कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन लिया, क्यों, क्योंकि उसको Cl- बनना था, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा लेना था, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया, और बाहर कौन हो गया इस केस में, NaCl बाहर हो गया। और बच्चों इस प्रोसेस में बना क्या हमारे पास, ध्यान से देखो, तो भैया ऊपर कौन सा चार्ज आ गया है सर, पॉजिटिव का चार्ज, ऊपर कौन सा चार्ज आ गया भाई, पॉजिटिव का चार्ज आ गया, और यहाँ पे कौन सा चार्ज था, निगेटिव का चार्ज। पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज क्या बना लेंगे बच्चों, सर ये तो वही बना लेंगे जो आपने बताया था, बेंजाइन बना लेंगे। यहाँ पे ऐसे, यहाँ ऐसे, यहाँ ऐसे, और एक और बॉन्ड बन जाएगा, और इसका क्या नाम दिया बच्चों, बेंजाइन नाम दे दिया। ठीक है, इसका नाम क्या दे दिया, बेंजाइन नाम दे दिया बच्चों। और फर्दर इसके बाद फिर से हमारा क्या हो जाएगा भाई, NaOH हमारे पास अभी भी एक्सेस में है, फिर से OH- आएगा, OH- को क्या चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए, परंतु हाइड्रोजन अब किसके पास है भाई, देखो ध्यान से, अगर यहाँ से Cl चला गया है तो यहाँ का हाइड्रोजन भी खत्म हो गया है, वहां का हाइड्रोजन भी खत्म हो गया है, क्योंकि ये 3 बॉन्ड हो गए। तो अब हाइड्रोजन कहाँ पे, सर इस वाले के पास है। परंतु अब क्या होता है बच्चों, यहाँ पे हमने देखो, अगर मैं यहाँ पे जाऊं तो हमारे पास भैया बीच में कहीं सोडियम फिनॉक्साइड बनना था, ONA बनना था। ONA कैसे बन सकता है बच्चों, जब यहाँ पे आके कोई चीज जुड़ जाए ONA टाइप की, तो भैया अगले स्टेप में ये बॉन्ड टूटता है, और कुछ कुछ यहाँ पे ऐसा फॉर्मेशन हो जाता है, क्या हो जाता है भैया, ONA टाइप का फॉर्म हो जाता है, समझ रहे हो, ONA भाई, NaOH में से कहाँ गया NaOH, NaOH में से H+ निकल जाता है, कैसे निकला, क्योंकि ये OH कैसे निकला, ये जो OH- था वही NaOH में से भी निकाल लेता है एक H+ को, और ONA- टाइप की स्पीसीज बनाता है, जो कि हमारे एक इस इलेक्ट्रॉन पेयर को तोड़ के यहाँ पे जुड़ जाती है, यहाँ का एक बॉन्ड तोड़ा, यहाँ जुड़ गया, और ये बन गया हमारे पास सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम की क्या बन गई, फिन ऑक्साइड बन गई। और फर्दर इसी का एसिडिफिकेशन कराते हैं, एसिडिफिकेशन, एसिडिफिकेशन का मतलब बच्चों डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करा देना। तो HCl से क्या आ जाएगा, H+ आ जाएगा, और Na+ यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और हमारे पास बच्चों Na+ निकल गया, तो यहाँ पे आके H+ लग गया, तो क्या बन गया, फिनॉल बन गया, यानी यहाँ से -Na+ का लॉस हो रहा है। कैसे लॉस हो रहा है, किसी Cl- को सॉल्यूशन में से पकड़ के। ठीक है भाई, Na+ ऐसे जाएगा नहीं, तो Cl- को इसने पकड़ लिया, अरे HCl से Cl- भी आ गया, तो हमने भैया HCl से Cl- को पकड़ के निकल गया सर, तो हमारे पास बच क्या गया, फिनॉल बन गया। ठीक है, तो फर्दर कुछ कुछ ऐसे मैकेनिज्म इसका चलता है। मैकेनिज्म उतना कोई जरूरी नहीं है, पर फिर भी थोड़ा आइडिया होगा अगर मैकेनिज्म का, तो आप बता सकते हो इंटरमीडिएट कौन है, रिएक्शन का इंटरमीडिएट कौन है, ये है इंटरमीडिएट। ठीक है ना, आगे बढ़े, तो आगे क्या बढ़ना है सर, यहीं पे हमारी समाप्ति हो जाती है इस रिएक्शन के मैकेनिज्म की। ओके, होप कि आपको चीजें समझ आई होंगी। किसी भी स्टेप में कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल के नीचे, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, वहां से आप ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं, वहां अपना डाउट पोस्ट कर सकते हैं आप। मतलब ऐसा नहीं है कि आपके पास डाउट होगा और हम सॉल्व ना कर पाए उसे, अगर आपने भेजा, ठीक है, तो आप जरूर इस चीज को भी ट्राई कीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और रिएक्शन मैकेनिज्म के, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।